हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी टीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, तो ये पार्ट 2 है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो मैं लेके आया हूँ। जिस किसी को भी इसका पार्ट 1 देखना होगा, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिंक दे रखा है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था, हम 31 से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स that lie in the interior of the triangle with vertices 0, 0, 0, 41 and 41, 0। क्या ये कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये कोई लाइन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0, 0 दे रखा है और क्या 0, 41 दे रखा है और 41, 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर कितने ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं? ठीक है, जो सारे कोऑर्डिनेट जो इंटीजर हो, मतलब एक्स और वाई है ना, एक्स वाई, ये सारे दो एक्स की और वाई की दोनों इंटीजर हो, ये बोल रहा है। समझते हैं। अगर यहाँ x इक्वल टू 1 लेता हूँ, सपोज मैं, है ना, x इक्वल टू 1 लेता हूँ, ये पॉइंट क्या होगा? 1, 0। और ये पॉइंट क्या होगा? जनरली ये लाइन जो है, ये लाइन क्या नजर आया आप? ठीक है, इंटरसेप्ट क्या 41 नजर आया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट 41। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस लाइन को? x प्लस वाई इक्वल टू 41 बोल सकता हूँ। तो ये पॉइंट क्या होगा? x इक्वल टू 1 लिया हूँ तो y इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट है ना, 1, 0 और 1, 40, ये तो बाउंड्री पॉइंट्स है ना। अंदर तो लाई नहीं करा, तो अंदर क्या क्या लाई करेगा? यहाँ 1, 1 होगा, 1, 2 होगा, है ना, ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। और इससे पहले क्या होगा? 1, 39 होगा, वो अंदर लाई करेगा। तो कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं टोटल? ऐसे देखोगे 0 से 40 तक 41 पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे ये पॉइंट नेग्लेक्ट करना है, ये पॉइंट नेग्लेक्ट करना है और ये पॉइंट नेग्लेक्ट करना है। तो कितने पॉइंट्स रह गए? 39 पॉइंट्स। तो ऐसे ही अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो यहाँ 2, 0 इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या 39 लेनी पड़ेगी, तो ये दोनों नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो 0 से 39 तक कितने वैल्यूज? 40 वैल्यूज है ना, 0 से 39 तक। ठीक है, कितने वैल्यूज है? 40, लेकिन मुझे दो नेग्लेक्ट करना है, ये बाउंड्री पॉइंट्स, तो दो नेग्लेक्ट करूंगा कितने? 38 ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे x इक्वल टू 3 में देखो, अब एक घटता जा रहा है, 39, 38, तो ये 37, 36 ऐसा चलता चला जाएगा। कहाँ तक? लास्ट वैल्यू 1 ही होगी, ऑब्वियस सा बात है ना। तो इनका सम क्या, ये क्या नजर आ रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, है ना, ये n, इनका सम क्या होता है? n प्लस 1/2 होता है। तो बस n कितना है? 39, तो 39 इंटू, ठीक है, n प्लस 1, 39 प्लस 1, 40/2। तो ये 20 इंटू 39 कितना होगा? तो कितना आ रहा है? 2 9 है ना। ठीक है, 2 9 18, 1 कैरी है ना, 2 3 6, 6 1 7 और 0 था तो 780, ये हमारा आंसर है। ऐसा आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two sides of a rhombus are along the line x minus y plus 1 equal to 0 and 7x minus y minus 5 equal to 0। ठीक है, दो लाइन दे रखे हैं। If it's a diagonal intersect at -1, -2, then which one of the following is vertex of this rhombus? ठीक है, चलो एक रोम्बस दिखा देते हैं। ठीक है, जैसा ही बना, हाँ ठीक है। सपोज ये ए बी सी डी ऐसा है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, सपोज ये लाइन। और ये लाइन अपने को दे रखा है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्या समझना है अपने को? डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ठीक है, डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? डायगोनल जनरली परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के, आपको पता है। ठीक है, -1, -2 पे। तो ये मैं ए बी सी डी ले, ये ई ले लेता हूँ। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो ये ए पॉइंट, ठीक है, मैं ए पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? मुझे क्या बेसिकली कौन सा पॉइंट डायगोनल, ठीक है, वर्टेक्स है ये बोल रहा है इनमें से। तो अभी तो पहले ए ही निकाल लेते हैं। ए अगर मैच करेगा तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो ए क्या आएगा? सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और क्या दिया? 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। ये माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो -6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो वैल्यू डालते हैं, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो ए पॉइंट क्या है? 1, 2। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट तो आ गया। तो ये ए लाइन में निकाल सकता हूँ क्या? ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए क्या आ रहा है? ठीक है,
2 माइनस ऑफ -2, ठीक है, प्लस 2 हो गया है ना। 1 माइनस ऑफ -1, 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 4/2, तो बेसिकली 2 ए का स्लोप 2 आ गया है ना। ठीक है, तो मैं ठीक है ए लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ। ए लाइन डायगोनल लिखना है ना, डायगोनल लिखने की कोशिश करते हैं। क्या आ गया y -2 इक्वल टू 2x -1, तो क्या आ रहा है y -2 इक्वल टू 2x -2, ये 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू 2x। तो इस लाइन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये तो नहीं, सी के लिए कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को दुगना करूंगा तो y आ रहा है क्या, अगर 1/3 का दुगना करूंगा तो 2/3 आएगा, तो ये तो नहीं है। ठीक है, मतलब इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका दुगना करूंगा तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो मतलब इस लाइन में तो लाइन नहीं कर रहा है, मतलब ऑब्वियस बात है आपको बीडी लाइन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बीडी लाइन क्या है, ए लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए का स्लोप मैं निकाल रखा हूं, तो स्लोप ऑफ बीडी क्या हो जाएगा, अगर ए का स्लोप 2 है तो बीडी का स्लोप -1/2, और किससे पास होता है -1 माइनस, ठीक है, -1 -2 से पास होता ही है, तो बस पास करा देते हैं हम। ठीक है, तो बीडी लाइन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ बीडी हमने देख रखा था है ना, अभी देखा कितना आएगा। ठीक है, देखो ये फिर से दिखा रहा हूँ, अगर ये 2 है तो कितना आएगा -1/2 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है डायगोनल एक दूसरे के। ठीक है, और किससे पास होता है, ठीक है, ई पॉइंट -1 -2 है ना। ठीक है, तो बीडी लाइन लिखने की कोशिश करते हैं। y -2 प्लस 2 इक्वल टू -1/2 x -1 प्लस 1, तो क्या आ रहा है 2y प्लस 4 इक्वल टू -x -1, तो क्या आ रहा है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था 1/3 -8/3, पहले इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो x मतलब 1/3, 2y मतलब, ठीक है, तो इन, ठीक है, प्लस 2y, y के लिए क्या है -8/3, ये प्लस है, ठीक है ना, x प्लस 2y प्लस 5, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1/3 -16/3 प्लस 5, मतलब 1 -16 -15/3 प्लस 5, तो ये तो क्या आ गया -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही हमारा आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है ये। ठीक है, वर्टेक्स में से कौन सा है ये। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If a variable line drawn through the intersection of the lines x/3 plus y/4 equal to 1 and x/4 plus y/3 equal to 1 meets the coordinate axis at A and B, then the locus of the midpoints of AB is। ठीक है, बेसिकली बोल क्या रहा है, लाइन है, ठीक है, वेरिएबल लाइन जो, ठीक है, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को, ये बोल रहा है ना। ठीक है, meets the coordinate axis at A and B, then the locus of the midpoint of AB। ठीक है, इसका लोकस निकालना है बेसिकली अपने। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, और ये वेरिएबल लाइन, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। अगर दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ उस वेरिएबल लाइन को, अगर मान लो दो लाइन, एक L1 है दूसरा L2 है, ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूँ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो L1 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो क्या होगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो -12 इक्वल टू 0 ऐसे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, और L2 क्या लिख ले रहा हूँ, ये हो गया L2, ये L2 दिया है, इसको भी सेम तरीके से लिख सकते हैं, तो 12, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0, ये L1 L2 आ गया। ठीक है, और जो भी लाइन अपने को, ठीक है, रिक्वायरमेंट है वो ये होगा, तो L1 प्लस लेमडा L2, तो लिखने की कोशिश करते हैं। एल लाइन क्या होगा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा 4x प्लस 3y माइनस 12 प्लस लेमडा 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, x x सेपरेट कर लेते हैं, y y सेपरेट कर लेते हैं, तो 4 प्लस 3 लेमडा x हो गया, y क्या होगा 3 प्लस 4 लेमडा होल y। ठीक है, -12 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये मुझे एक कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस क्या y इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 किए तो क्या मिलने वाला है,
ये उस तरफ जाएगा राइट तरफ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होगा 12 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 लेमडा, और वाई पॉइंट तो जीरो है ही, तो ये पॉइंट मिला। तो सिमिलरली बी पॉइंट क्या होगा, अगर ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट एक्स पॉइंट जीरो होगा। अगर एक्स पॉइंट जीरो कर लिया तो वाई पॉइंट क्या होगा 12 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लेमडा, ठीक है। ये बी पॉइंट आ गया, अपने को मिड पॉइंट चाहिए इसका, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे ले सकता हूँ, दिस प्लस दिस बाई टू, तो इसलिए क्या हो जाएगा मिड पॉइंट एम मान लिया, एम क्या होने वाला है 6 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 लेमडा हो गया, ठीक है। और वाई पॉइंट क्या होगा दिस प्लस जीरो बाई टू, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा तो 6 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लेमडा हो गया, ठीक है। ये 4 है। तो इसका लोकस निकालना है तो क्या h कॉमा के, मैं सीधे एक्स वाई से रिप्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पे है ही नहीं। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, सीधे एक्स वाई से कंपेयर कर ले रहा हूँ। तो पहला, ठीक है, एक्स को कंपेयर करते हैं तो क्या आ रहा है एक्स इक्वल टू 6 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 लेमडा, ऐसा आया, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3x प्लस 3x लेमडा, और ये 4x प्लस 3x लेमडा इक्वल टू 6 प्लस 6 लेमडा। लेमडा लेमडा एक तरफ ले आते हैं तो ये 4x माइनस 6 इक्वल टू इस तरफ क्या आएगा, ठीक है, लेमडा कॉमन ले लेता हूँ तो 6 माइनस 3x ऐसा आ गया। यहाँ से लेमडा क्या आ रहा है 4x माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 3x, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। यहाँ से लेमडा निकाल लिए दूसरे, ठीक है, y कंपेयर करके भी लेमडा निकाल लेते हैं, ठीक है। y क्या दिया हुआ है 6 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लेमडा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 3y प्लस 4y लेमडा इक्वल टू 6 प्लस 6 लेमडा, ठीक है। तो 3y माइनस 6 लेमडा को राइट तरफ लेके चलते हैं तो लेमडा कॉमन 6 माइनस 4y, तो यहाँ से लेमडा की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या आ जा रहा है 3y माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 4y, ये दूसरा इक्वेशन हमारा, ठीक है। दोनों कंपेयर कर लेते हैं, 1 एंड 2 दोनों लेमडा के इक्वल है। तो 1 पहला इक्वेशन क्या है 4x माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3x, ये किसके इक्वल होगा इक्वेशन 2 के इक्वल। तो 3y माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 4y, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4x माइनस 6 6 माइनस 4y इक्वल टू 6 माइनस 3x 3y माइनस 6, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा ही। आगे ध्यान देते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले ले रहा हूँ मैं दोनों में से, तो 4, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं ना, तो माइनस 4, ये क्या मिला 2x माइनस 3, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया हूँ और 2 भी, तो ये क्या हो गया 2y माइनस 3, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ से ही माइनस कॉमन ले लेता हूँ और 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से देखो, और यहाँ से भी 3, तो 3 3 9, और ये माइनस बाहर यहाँ से कॉमन ले लिया मैं तो माइनस 9, क्या हो रहा है ये x माइनस 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से भी 3 कॉमन लिया है तो ये y माइनस 2 हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है 2x इंटू 2y 4xy, ठीक है। आगे क्या आ रहा है माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9, इधर क्या आ रहा है 9, ठीक है। एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अगर 4 इंटू 9 36 होगा और यहाँ 9 इंटू 4 36 होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आ रहा है, क्या 16xy और ये 9xy, तो 16 माइनस 9, ठीक है, 7xy हो गया। आगे ध्यान देते हैं, ये 9 इंटू माइनस 2 है ना, ठीक है, माइनस 18xy हो रहा है, और ये 4 इंटू माइनस 6x माइनस 24x, तो उस तरफ जाएगा कितना होगा 6x होगा, 24x माइनस 18y है ना, और सिमिलरली ये है ना, ठीक है, माइनस 24y उस तरफ जाएगा 24y प्लस, ठीक है, ये माइनस में माइनस 18y, तो 24y माइनस 18y है ना, तो ये भी 6y आ जाएगा, तो 6 कॉमन लेते हैं x प्लस वाई, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या देखते हैं।
कौन सा आंसर, ये तीसरा आंसर है हमारा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। द पॉइंट 2,1 इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 4 बाई 2√3 यूनिट। ठीक है, द न्यू पॉइंट q लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू q एंड परपेंडिकुलर टू l इज। ठीक है, क्या ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये x ये y है ना, ये लाइन क्या है। ठीक है, l बनाने की कोशिश करते हैं। अगर y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 4 इधर कहीं होगा, 4,0। ठीक है, और x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -4 इधर कहीं होगा। ठीक है, 0, तो ये लाइन कैसा ऐसा बन रहा है, ये तो ठीक है ना, l तो दिखा दिया हमने। क्यू पॉइंट जनरली क्या होगा, 2,1 है तो 2,1 जनरली इधर कहीं होगा। आई क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को है ना, इस, ठीक है, तो ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को हमने, ठीक है, इसके पैरेलल मूव किया। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल, ये एल है, इसके पैरेलल मूव किया तो थर्ड पॉइंट में आया क्यू। तो इसके पैरेलल ऐसा मूव करेंगे तो ये सपोज क्यू है, ये थर्ड पॉइंट में आया। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्यू एंड परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है, तो क्यू से जो पास हो रहा है और एल के परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसा कुछ है ना, तो अपने को ये लाइन बताना है। ठीक है, ये लाइन क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो अपने को एल तो दिख ही रहा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 1 है। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, जो, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट मैं नाम देता हूँ, अगर ये ए है, ये पॉइंट होगा, सपोज ये लाइन है ना। ठीक है, ये लाइन को मैं L2 नाम देता हूँ, तो स्लोप ऑफ L2 कितना, -1 होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हमको क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्यू पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, समझते हैं। अगर इसका स्लोप L का स्लोप और ये PQ का स्लोप सेम है ना, क्योंकि उसके पैरेलल मूव किए, तो एक्स एक्सिस से जितना एंगल ये बना रहा होगा, ठीक है, जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही ये बना रहा होगा। ठीक है, तो कितना, ठीक है, इसका स्लोप कितना, अगर ये 1 है मतलब स्लोप कितना, 40। ठीक है, एंगल कितना, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। ठीक है, अभी अपने पता है क्यू पॉइंट कैसे निकालते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आर, है ना। यहाँ पे क्या है, पी पॉइंट से, है ना, पी पॉइंट से, ठीक है, नीचे की तरफ वैल्यू ले रहे हैं, है ना। ठीक है, जब भी नीचे की तरफ वैल्यू लेंगे तो माइनस आर लेते हैं, है ना। ठीक है, निगेटिव आर लेते हैं, और पॉजिटिव, ठीक है, राइट तरफ लेना होगा तो प्लस आर लेते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस आर लेंगे, तो x माइनस x1 कितना है, 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉस 40 है कितना, 1/√2 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है, 1 डिवाइड बाई साइन 45, 1/√2 इक्वल टू प्लस माइनस आर। ये डिस्टेंस कितना है बोला है ना, कितना मूव किया है, 2√3 यूनिट, तो आर कितना है, 2√3। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ था हमें, 2√3/√2, है ना, तो बेसिकली ये √6 हो गया। ठीक है, तो x कितना, 2, माइनस लेना था यहाँ पे, है ना, यहाँ माइनस लेंगे, आपको बता रखा हूँ, जब भी नीचे की तरफ लेते हैं तो माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस होगा, तो 2 माइनस √6, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। तो वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 इक्वल टू -√6, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या, 1 माइनस √6 आया। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगा हमारा, ठीक है, L2 लाइन क्या लिखूंगा, अगर L अपने को दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो L2 लाइन क्या होने वाला है, ये x माइनस वाई है तो इससे परपेंडिकुलर x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये लेमडा कहाँ से निकलेगा, अपने को क्यू पॉइंट मिल गया, है ना, 2 माइनस √6, 1 माइनस √6, इसमें सेटिस्फाई कराऊंगा, अगर सेटिस्फाई कराता हूँ तो क्या आएगा, 2 माइनस √6 प्लस 1 माइनस √6 इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू मिल जा रही है, यहाँ से क्या मिल रही है, 3 माइनस √6 इक्वल टू लेमडा, ये वैल्यू वापस इसमें सेटिस्फाई कराते हैं L2 में, तो L2 क्या आ गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस √6, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2√6, है ना, √6 दो बार है तो 3 माइनस 2√6। ठीक है, तो कौन सा आंसर है,
ये है ना तीसरा आंसर, ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। क्या किया है मैंने यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म लगाया है, ठीक है, क्यू पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। क्यू पॉइंट निकल गया तो उससे परपेंडिकुलर तो अपने को पता ही है, तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग अ लाइन इट मीट्स अनदर लाइन, ठीक है, 7x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 0,1, ठीक है। ध्यान देते हैं, ये कोई लाइन है, ठीक है, क्या लाइन दिया है 7x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइन है, ठीक है। इसको मीट किया कहाँ पे 0,1 पे, ठीक है। द रे इज देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द y प्लस 2x इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद कैसे मूव कर गया y प्लस 2x इक्वल टू 1, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये लाइन क्या है y प्लस 2x इक्वल टू 1 के अलोंग, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंसिडेंट, तो बेसिकली अपने को ये लाइन निकालना है, ठीक है। निकालने की कोशिश करेंगे, करते हैं कुछ, समझते हैं क्या होता है। ये जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। अपने को ये लाइन पता है ना, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप दिख रहा है अपने को 7, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप भी दिख रहा है, इसको मैं m1 मान लेता हूँ। इसका इसका स्लोप क्या m2, m2 कितना दिख रहा है -2, है ना। तो ये दोनों का स्लोप पता है, tan थीटा निकाल सकता हूँ मैं। tan थीटा क्या होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे ये लाइन निकालना है ना इंसिडेंट। तो अगर ये थीटा पता चल गया तो ये भी तो थीटा है, तो मैं ठीक है यहाँ से इसका स्लोप निकाल लूंगा तो आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो tan थीटा निकालते हैं पहले। m1 कितना 7 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है, -2 इंटू 7 है ना 14, तो बेसिकली कितना आ रहा है, ठीक है 9/13, ठीक है। तो tan थीटा कितना 9/13 आ रहा है। तो अगर इसका स्लोप मैं m मान लूँ, है ना, इंसिडेंट रे का स्लोप मैं m मान लेता हूँ, ठीक है। और ये लाइन, इसका ये लाइन तो सेम ही है, ये जो गिवन लाइन है, ठीक है। इसका स्लोप तो हमें पता ही है m1 इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल भी वही होगा tan थीटा। तो tan थीटा क्या लिखूंगा इसके लिए, m माइनस 7 1 प्लस 7m इक्वल टू 9/13 करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, पहले प्लस पर माइनस तो कोई एक सेटिस्फाई करेगा इसको, तो प्लस वाला ही देख लेते हैं। m माइनस 7 प्लस 7m इक्वल टू 9/13, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। m माइनस 7 1 प्लस 7m इक्वल टू 9/13, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 13m माइनस 13 7 का 91 इक्वल टू 9 प्लस 63m, 9 माइनस 91 माइनस 9 कितना होने वाला है 100 होने वाला है, ये तो -100, और ये कितना 63 माइनस 13 कितना हो जाएगा 63 माइनस 3 है ना 60, तो ये 50m। तो यहाँ स्लोप कितना मिल रहा है तो -2, तो ये तो ऑलरेडी है ना हमने देखा ही है -2, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, समझो यहाँ पे, है ना। बेसिकली प्लस माइनस में करूंगा दो दो वैल्यूज आएंगे, तो m2 इक्वल टू -2, ये भी वही एंगल है, वही वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमको माइनस में लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो माइनस में लेते हैं। ये तो प्लस में लिया तो ऐसा आया है ना, ये प्लस में लिया मैंने, तो अगर अब माइनस में लेते हैं तो क्या आएगा m माइनस 7/1 प्लस 7m इक्वल टू -9/13, तो बेसिकली 13m माइनस 91 इक्वल टू -9 माइनस 63m, ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली 63 प्लस 13 होने वाला है, तो 336, और ये 76m, और ये 91 माइनस 9 होगा, तो 91 माइनस 9 कितना होना है, ये 82, है ना। तो m कितना आ गया 82/76, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना हो गया 41 डिवाइड बाई 38, ये स्लोप आ गया, है ना। स्लोप आ गया, और अपने को ये कॉमन पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट है ना, ठीक है। 0,1 से पास होता है इंसिडेंट रे, देखो 0,1 से पास हो रहा है, मतलब टच कर रहा है उसको, तो मैं इंसिडेंट रे लिख सकता हूँ, ठीक है। y माइनस 0,1 से पास हो रहा है, तो y माइनस 1 इक्वल टू 41/38 x माइनस 0, तो क्या आ गया 38y माइनस 38 इक्वल टू 41x, ठीक है।
देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है, अच्छे से लिख लेते हैं। 41x माइनस 38y प्लस 38 इक्वल टू 0। 41x माइनस 38y प्लस 38 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला ऑप्शन ही है हमारे पास। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या बेसिकली। मैंने इसका एंगल है ना tan थीटा ले लिया। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ से आनी है उसको मैंने इसके इक्वेट कर दिया, इसको m मान के, तो यहाँ m की वैल्यू आ गई। ठीक है, m आ गया, ये पॉइंट दिया ही है तो इंसिडेंट रे निकल जाएगा, वही मैंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन O मीट्स द लाइंस 3y equal to 10 minus 4x and 8x plus 6y plus 5 equal to 0 at points A and B respectively. Then O divides the segment AB in the ratio. ठीक है, समझते हैं ये बोला क्या है बेसिकली। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दो लाइन दिया हुआ है अपने को। पहला लाइन बना लेते हैं। ठीक है, जब 3y इक्वल टू 10 माइनस 4x दिया है। ठीक है, अगर y इक्वल टू 0 है तो x क्या 5/2 आ रहा है, तो 5/2 कॉमा 0 इधर कहीं होगा। ठीक है, अगर y इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 0 किया तो y इक्वल टू 10/3, वो भी इधर कहीं होगा 0,10/3, दोनों पॉजिटिव। तो ऐसा कुछ आ गया ये लाइन। ठीक है, पहला लाइन जो दिया है L1 सपोज। ठीक है, L2 क्या 8x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू 0 कर रहा हूँ तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, ठीक है, -5/6, तो इधर कहीं होगा 0,-5/6। और ठीक है, y इक्वल टू 0 कर रहा हूँ तो x इक्वल टू -5/8, तो इधर कहीं। तो बेसिकली ऐसा, ठीक है, ये लाइन ऐसा कुछ आ गया ये L2। तो अपने क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होने वाला कोई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोनों लाइन को मीट कर रहा है ए और बी पे। मैं कुछ लाइन बना दिया ऐसा कुछ ओरिजिन से पास होने वाला। ये ए पे मीट कर रहा है पहली लाइन को, दूसरे को बी पे मीट कर रहा है। देन ओ डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। ये ओ ओरिजिन है तो ओ ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ऐसा बोल रहा है। तो अपने को पर्टिकुलर लाइन दिया नहीं है ना ओरिजिन से पास होने वाला, तो सबसे इजी लाइन कौन सा पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालना इजी रहेगा। तो ए पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा, इसमें सेटिस्फाई कराऊंगा y इक्वल टू एक्स, पहले लाइन में सेटिस्फाई कराऊंगा तो y की जगह x से रिप्लेस कर लेते हैं। तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4x, तो क्या आ गया 7x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/7। तो ए पॉइंट क्या आ गया 10/7 कॉमा 10/7। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट देख सकते हैं। बी लाइन क्या दिया था 8x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें y इक्वल टू x सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या आ रहा है 8x प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 14x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/14। बी पॉइंट क्या आ गया -5/14 कॉमा -5/14 है ना। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरे पास दो पॉइंट आ रखे हैं ए और बी। ए आ रखा है, बी आ रखा है। ठीक है, ओ है अपने पास, वो तो ओरिजिन पता ही है अपने को। ठीक है, ये बी -5/14 -5/14। ए पॉइंट क्या था 10/7, 10/7। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज मैं k/1 ले लिया तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या आएगा -5/14 k प्लस 10/7 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0 करूंगा, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 ही हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या 5/14 k इक्वल टू 10/7 आ गया। 7 टू द 14, 5 टू द 10, तो क्या आ गया k इक्वल टू 4। k इक्वल टू 4 है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 4:1 में, ये हमारा 4:1 है ऑप्शन में ये। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है लाइन मेंशन नहीं किया है तो आप ठीक है कोई सा भी लाइन ले सकते हैं ओरिजिन से पास में वाला। तो ठीक है, ये इजी है तो मैंने यही ले लिया y इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट k बी एन इंटीजर सच दैट ट्रायंगल विद वर्टाइसेस k, -3k, 5, k एंड -k, 2 हैज एरिया 28 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट द पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया दिया है तो एरिया कैसे निकालते हैं, क्या आपको पता होगा x1 y11, x2 y21, x3 y31। तो मैं यही यूज कर लेता हूँ। तो हाफ कितना दिया है k -3k, 1
5k1 माइनस k2 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये कितना 28 दिया है ना। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 56 हो गया बेसिकली। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट एरिया बेसिकली है ना, मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, एरिया मॉड में ही होता है इसलिए मॉड लेके चल रहा हूँ। तो के क्या आ गया, के माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 के होगा। मैं इस रो के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 3 के क्या आएगा, 5 प्लस के ऐसा हो गया माइनस। ठीक है, ये +1 होगा। और ये क्या 10 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आया। देखते हैं क्या आ रहा है। के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 15 के प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 10 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। के स्क्वायर 3 के स्क्वायर के स्क्वायर, तो बेसिकली 5 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर और क्या 15 के माइनस 2 के, तो बेसिकली 13 के। और क्या कांस्टेंट क्या है +10। ठीक है, +10। ठीक है, इसकी मॉड, इसका मॉड किसके इक्वल है 56 के इक्वल। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो 5 के स्क्वायर प्लस 13 के प्लस 10। ठीक है, इसका मॉड 56 के इक्वल है तो ये प्लस माइनस 56 खुलेगा। तो अगर प्लस लेके चलता हूँ, अगर माइनस लेके चलता हूँ, तो प्लस लिया तो 5 के स्क्वायर प्लस 13 के, प्लस वाली चीज इधर आएगी तो क्या आएगी -46 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका रूट पॉसिबल है कि नहीं, या एक माइनस वाली चीज लेके देख लेते हैं। ठीक है, अगर माइनस में लूंगा तो क्या आएगा, माइनस में लूंगा तो 5 के स्क्वायर प्लस 13 के, ठीक है, प्लस 66 इक्वल टू 0। तो इसकी रूट आएगा कि नहीं, उसके उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर डी लेस देन 0 आ गया तो रूट तो पॉसिबल नहीं है। डी चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर है ना, 13 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 66। देखो है ना, ये काफी बड़ी वैल्यू है 13 स्क्वायर 169 से। ठीक है, तो ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ से तो रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब यहीं से आएगा। तो ये कैसे ब्रेक होने वाला है। ठीक है, 5 × 46। ठीक है, तो ये कितना, ठीक है 23 × 10 है ना, इसमें ब्रेक होगा। तो 5 के स्क्वायर प्लस 23 के, ठीक है, -10 के -46 इक्वल टू 0, इससे ब्रेक हो रहा है। तो 5 के कॉमन, के -2 प्लस 23 के -2 इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, के -2 5 के प्लस 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रही है, के की वैल्यू या तो 2 आ रही है या तो -23/5। अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, के बी एन इंटीजर है ना, लेट के बी एन इंटीजर, के कोई इंटीजर वैल्यू है। तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो के की वैल्यू अपने को पता चल गई, के की वैल्यू क्या 2 हो गई। ठीक है, यहाँ तक पहला स्टेप तो हमारा हो गया। तो एरिया से हमने के की वैल्यू निकाली, जो भी कंडीशन थी। आगे क्या बोल रहे हैं, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट द पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली अपने को ऑर्थो सेंटर निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना ही बाकी है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो अपने को ट्रायंगल है ना, ठीक है, के इक्वल टू 2 है। ठीक है, के इक्वल टू 2 है तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ठीक है 2 कॉमा, ठीक है -6 हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया 5,2 हो गया। ये पॉइंट -2,2 हो गया। तो 2, -6, 2, -6। ठीक है, ये ए मान लेते हैं। बी पॉइंट क्या था 5,2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये सी पॉइंट्स समझ लेते हैं इसको, क्या था -2,2। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर निकालना तो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर बेसिकली, तो मैं ये परपेंडिकुलर लाइन निकालूंगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन निकालूंगा। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा ऑर्थो सेंटर एच हो जाएगा। ठीक है, वो निकाल लेंगे। तो एबीसी सपोज ये डी है, ये ई है। ठीक है, तो ये ए डी है ना, ये ए है ऑलरेडी। ठीक है, तो एडी लाइन निकालने के लिए क्या, बीसी लाइन मुझे पता है, बीसी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। बीसी लाइन का स्लोप क्या आ रहा है 2 - 2 5। ठीक है, 5 + 2 7 हो रहा है, तो बेसिकली 0 है। मतलब क्या, ये क्या वाई। ठीक है, ये क्या है एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्सिस के पैरेलल देखो, ये लाइन है ना। ठीक है,
एक्स एक्स के पैरेलल है मतलब ठीक है, वाई कुछ कांस्टेंट आ रहा है, वाई इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ये एडी लाइन हमारा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होगा, तो किससे पास हो रहा है, ये 2,6 से, तो एक्स इक्वल टू 2 हो गया ये लाइन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बीसी लाइन क्या है, बीसी लाइन से परपेंडिकुलर है ना एडी लाइन को, हाँ ठीक है। तो अगर बीसी लाइन ठीक है, क्या दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, ठीक है, तो क्या जीरो नजर आया ना, तो पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो ये एडी लाइन पैरेलल वाई एक्सिस के होगा, तो एक्स इक्वल टू कुछ कांस्टेंट जिससे पास हो रहा होगा उससे सेटिस्फाई करा, तो एक्स इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बी लाइन चाहिए, तो बी लाइन निकालने से पहले हमको एसी का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो एसी का स्लोप देख लेते हैं। एसी का स्लोप क्या होगा, एसी का स्लोप ठीक है 2 + 6 ठीक है -2 तो ये 8/-4 तो बेसिकली -2 आया। ठीक है, एसी का स्लोप -2 है। ठीक है, तो बीई का स्लोप क्या होगा, तो ऑफ बीई क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बीई लाइन लिखने के लिए क्या कर सकता हूँ, ध्यान देते हैं, बी लाइन निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। बीई लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, तो अपना 1/2 आया। ठीक है, और पॉइंट बी पॉइंट अपने को पता चल रखा है क्या है, 5,2, तो ये बीई लाइन लिखते हैं, y-2 इक्वल टू 1/2 x-5, तो 2y-4 इक्वल टू x-5, तो x-2y ठीक है, x-2y इक्वल टू 1। ये बीई लाइन आ गई। ठीक है, ये बीई लाइन है और अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एच निकालना है, तो ठीक है, तो x इक्वल टू 2 तो पता ही है अपने को h। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर मैं 2 डाल देता हूँ, तो 2 - 2y इक्वल टू 1, तो 2 - 1 इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो जो h पॉइंट था हमारा वो क्या हो गया, x इक्वल टू 2 और y पॉइंट 1,2, ये हमारा आंसर 2,1/2। तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 1,2 and equation of the medians through b and c respectively, x plus y equal to 5 and x equal to 4, then area of triangle abc is। ठीक है, समझते हैं। ये कोई ट्रायंगल ले लिए हम लोग है ना। ठीक है, ए बी सी, एक पॉइंट अपने को दे रखा है 1,2। ठीक है, और बी और सी से मीडियन है ना, बी से कोई मीडियन है। ठीक है, ये x plus y इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, और सी से मीडियन क्या दे रखा है, सी से जो मीडियन पास होता है वो क्या दे रखा है, x इक्वल टू 4। ठीक है, ये x इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछा है। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट है ना, ठीक है, ये एबीसी है, तो सपोज ये डी होगा, ये ई होगा, है ना। ठीक है, तो डी पॉइंट ठीक है, अगर बी पॉइंट में x2, y2 ले लूँ, तो डी पॉइंट का x पॉइंट तो अपने को दिख ही रहा है, x क्या इक्वल टू 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये x2 है, डी पॉइंट क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है, मीडियन क्या मिड पॉइंट से पास होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूले से है ना। ठीक है, 1 + x2/2। ठीक है, एडी में लगा, ये ए बी लाइन में देख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, ये क्या डी का एक्स पॉइंट है, डी का एक्स पॉइंट क्या 4 है, यहाँ से x2 मिल जाएगा, x2 क्या मिल गया, 4 × 2 = 8, 8 - 1 7। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया, x2 7, और ये ठीक है, ये b से पास भी हो रहा है, तो अगर x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, -2 होनी पड़ेगी, तभी 5 आएगा। ठीक है, तो ये बी पॉइंट तो आ गया हमारे पास। सिमिलरली सी पॉइंट देखते हैं, तो सी पॉइंट क्या है, एक्स पॉइंट x इक्वल टू 4 से पास हो रहा है, तो x तो 4 होगा, और ये y3 मान लेता हूँ, है ना। y3 निकालने का क्या तरीका है, समझते हैं। ठीक है, ये समझो है ना। ई पॉइंट क्या है, एसी का मिड पॉइंट है, अगर एसी का मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिखता हूँ, वाई पॉइंट के लिए y3 + 2/2 है ना। y3 + 2/2 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को। और एक्स पॉइंट क्या है, एक्स पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है, 4 + 1/2। ठीक है, 5/2 आ रहा है।
ठीक है। तो बेसिकली ई पॉइंट क्या 5/2 कॉमा y3 प्लस 2/2 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। तो देखते हैं 5/2 प्लस y3 प्लस 2/2 इक्वल टू 5 ऐसा आना चाहिए। तो 5 प्लस 2 प्लस y3, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैं एलसीएम ले, तो ये 10 हो गया। तो y3 यहाँ से क्या आ रहा है, तो 7 हो गया, तो y3 3 आ गया। ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया बेसिकली 4,3। अब ये तीनों पॉइंट्स मिल रखे हैं, तीनों पॉइंट्स मिल रखे हैं, तो एरिया निकालना तो इजी है। ठीक है। तो ट्रायंगल लगा लो या कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं ट्रायंगल लगा ले रहा हूँ। ये क्या क्या पॉइंट है 1 2, तो 1,2 1। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है 7 - 2 1। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 4,3 4 3 1। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है देखते हैं। 1 है ना, ये -2 -3। ठीक है। -2 -4 हो गया, ये +1। ठीक है। 7 3 21 माइनस माइनस प्लस होगा 8। ठीक है। ऐसा बचा गया। आगे देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है। -5 हो गया, ये 4 है ना, 7 - 4 कितना 3, तो ये -6 हो गया। और ये कितना 21 + 8 29 है ना। ठीक है। तो क्या आ रहा है हाफ -11, 29 - 11 करना है 18, तो 18 का हाफ 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट ये अपना एरिया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन 9। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,3 intersect the coordinate axis at distinct point P and Q. ठीक है। If O is the origin and rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is। ठीक है। समझते हैं, एक लाइन है जो 2,3 से पास हो रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे। ठीक है। सपोज लाइन में ऐसे लिख दिया x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है। ऐसा कुछ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q। ठीक है। तो P पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, यहाँ से देखो अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ x/a प्लस y/b, तो ये a,0 बोल सकता हूँ। ठीक है। और एक Q पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ 0,b बोल सकता हूँ। ठीक है। ये वो ओरिजिन को ही बोला है 0,0 हो गया। ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, इफ ओ इज ओरिजिन एंड द रेक्टेंगल OPRQ इज कंप्लीटेड, तो OPR, तो R कहीं इधर होगा। ठीक है। ये R, सपोज ये R होगा, तो इसका लोकस बोला है तो ये H, K है ना। तो जनरली ये होगा क्या समझो, ये डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है A, अगर ये डिस्टेंस A नजर आ रहा है तो ये R पॉइंट भी क्या, ठीक है, X पॉइंट A होगा। और ये डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है Y, ठीक है, ये B नजर आ रहा है, तो इसका Y पॉइंट कितना B। तो बेसिकली अपने को AB का ही A, B का ही लोकस निकालना है, तो वो तो इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है। ये लाइन किससे पास होता है 2,3 से, तो अगर 2,3 में सेटिस्फाई करा तो क्या दिख रहा है 2/a प्लस 3/b इक्वल टू 1। ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2b प्लस 3a इक्वल टू ab। ठीक है। तो या फिर 3a प्लस 2b इक्वल टू ab ऐसा लिखिए। ठीक है। और a और b को क्या h के या x, y से रिप्लेस कर लिए, क्योंकि इसका ही लोकस पूछा है r पे, तो जिसका लोकस पूछा है उसको लास्ट में x और y से रिप्लेस करेंगे, तो क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू xy। देखो ये ऑप्शन है क्या नहीं। चलिए 40 क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। Let the equation of two sides of a triangle be 3x minus 2y plus 6 equal to 0 and 4x plus 5y minus 20 equal to 0. So the opposite center of this triangle is at 1,1. Then the equation on the third side is, ठीक है, भूल क्या रहा है अपने को, कोई ट्रायंगल है। ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, दो साइड दे रखा है। सपोज ये साइड क्या है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये साइड क्या दिया है 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है। और इसका ऑर्थो सेंटर दे रखा है 1,1। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ऑर्थो सेंटर सपोज ये h क्या दे रखा है 1,1। ठीक है। इसको d मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं। ठीक है। देखेंगे आगे जो भी होगा।
ठीक है, अभी तक इतनी चीजें दे रखी है अपने को इक्वेशन पूछा है वो बीसी लाइन का, ठीक है, थर्ड साइड का, तो बीसी लाइन का इक्वेशन पूछा है, ठीक है। देखते हैं, तो अगर मुझे एडी लाइन पता चल जाए, एडी लाइन का स्लोप, तो बीसी लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो एडी लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लाइन दिया है, ये लाइन दिया, दोनों को पॉइंट ऑफ ए है, तो ए निकाल लेते हैं। क्या आने वाला है, 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूँ, x बाई क्या लिखूंगा, 40 माइनस 30 इक्वल टू माइनस y, क्या करेंगे, माइनस 60 माइनस 24 इक्वल टू 1 बाई क्या आएगा, 3 5 15 प्लस 4 टू द 8। तो x की वैल्यू क्या दी है, 40 माइनस 30 10, 10 बाई 23, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, माइनस माइनस तो कैंसिल, तो 60 प्लस 28 84 बाई 23, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, ठीक है, 10 बाई 23 कॉमा 84 बाई 23, ठीक है। तो मैं क्या एच या एडी स्लोप निकाल सकता हूँ, तो स्लोप ऑफ एच क्या होगा, बाई 2 माइनस बाई 1 होता है, तो 84 बाई 23 माइनस 1 डिवाइड बाई, ठीक है, 10 बाई 23 माइनस 1, तो क्या लिख सकता हूँ, 84 माइनस 23 डिवाइड बाई 10 माइनस 23, बेसिकली कितना है ये, 84 माइनस 23, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 61 माइनस नीचे से माइनस और 10 माइनस, ठीक है, 23 ऐसा। तो स्लोप ना इतना आ गया एम एच का, माइनस 61 बाई 30, ठीक है। अगर स्लोप इसका ये है तो बीसी लाइन तो इससे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ बीसी क्या हो गया, स्लोप ऑफ बीसी अपना, ठीक है, 13 बाई 61 हो गया। अभी तक इतनी चीजें अपने को पता चल गई, ठीक है। तो अगर सपोज बीसी लाइन में कोई एक पॉइंट मिल जाए तो शायद मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट को क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ, बी पॉइंट देखो इस लाइन में है, 4x प्लस 5y माइनस 20 में है, तो बी पॉइंट को मैं कुछ एज्यूम करता हूँ। अगर सपोज x को मैं अल्फा एज्यूम कर लिया, x को अल्फा एज्यूम कर लिया, तो y क्या, तो माइनस 20 उस तरफ जाएगा, तो 20 माइनस 4 अल्फा बाई 5 ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ, है ना। ठीक है, बी एच लाइन में है, तो बी एच लाइन पहले निकालना पड़ेगा, बी एच लाइन या बी लाइन, ये किससे परपेंडिकुलर है, एसी लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एसी का स्लोप कितना दिख रहा है, नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। एसी लाइन क्या दिख रहा है, क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से एसी का स्लोप क्या नजर आ रहा है, स्लोप क्या नजर आ रहा है, यहाँ से 3/2 नजर आया, ठीक है। तो अपने को क्या, अपने को तो उसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ना, ठीक है, बी पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। अगर बी पॉइंट अपने को निकालना है, ठीक है, अल्फा निकालना है, तो अल्फा किसमें, ये बी पॉइंट में सेटिस्फाई करेगा, ये बी एच लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी एच लाइन या बीई लाइन परपेंडिकुलर है एसी के, ठीक है। तो बीई लाइन का स्लोप क्या होगा, तो अगर ये ऐसा है तो बीई लाइन का स्लोप क्या होगा, बीई लाइन का -2/3 होगा, ठीक है। और ये किससे पास होता है, एक्स से पास होता है, 1, 1 से पास होता है, तो बीई लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, बीई लाइन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, y-1 इक्वल टू स्लोप कितना, -2/3 x - 1, तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई किया, 3y - 3 इक्वल टू -2x प्लस 2, आगे क्या होने वाला है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया अपने पास बीई लाइन। अब बीई लाइन में बी पॉइंट क्या था, अल्फा 20 माइनस 4 अल्फा बाई 5, इसको सेटिस्फाई कराता हूँ, तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 3 20 माइनस 4 अल्फा बाई 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है, 5 इंटू 2, है ना, ये क्या हो गया, 10 अल्फा प्लस 3 इंटू 20 60 माइनस 4 3 द 12 अल्फा माइनस 25 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया है, तो कितना, 10 अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस 2 अल्फा, ठीक है, और कितना 60 माइनस 25 कितना होगा, ठीक है, 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई कितनी, 35/2, अल्फा की वैल्यू मिल गई 35/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 माइनस 4 अल्फा बाई
5 की वैल्यू कितनी होगी? 20 माइनस 4, अल्फा की वैल्यू 35/2 डिवाइड बाई 5, तो कितना होना है? 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है। तो 20 माइनस 35 टू द 70, तो माइनस 50/5 है ना, तो कितना है? -10। तो बी पॉइंट क्या आ गया? 35/2 कॉमा -10, ठीक है। ये बी पॉइंट आ गया और अपने को स्लोप भी पता था, ठीक है। बीसी लाइन का स्लोप भी पता था अपने को, कितना था स्लोप, ये देख लिए थे हम लोग, है ना, 13/61। 13/61 स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो हम लोग लाइन लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं लिखने का। y माइनस y1 कितना है? 10 है, तो मैं प्लस y माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू m 13/61 x माइनस 35/2, तो 61y प्लस 610 इक्वल टू 13x माइनस 13 इंटू 35/2, ठीक है। तो दूसरी मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे क्वेश्चन को, तो क्या आ गया ये? 122y प्लस 2, ठीक है, और ये कितना हो गया? 2 6 12, ऐसा हो गया, इक्वल टू 26x माइनस ये कितना आने वाला है, ठीक है, 13 5 65, 6 कैरी, 13 3 39, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, तो क्या होगा? 26x माइनस 122y, ठीक है। इसको उधर भेजता हूँ, क्या आएगा? 5 5 2 7 4 2 6 1 6 7 5 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। 26x माइनस 122y माइनस 1615, देखते हैं ऐसा कुछ है क्या? 26x माइनस 122y माइनस 122y ये नजर आ रहा है, और माइनस 1615 है क्या? हाँ ये, ठीक है। तो ये हमारा, वो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। कीप द लाइन 3x plus 4y minus 24 equal to 0 intersect the x axis at point A, ठीक है, and y axis at point B, then the in center of the triangle OAB where O is the origin, ठीक है। तो इस करते हैं 3x plus 4y minus 20, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। ये x एक्सिस को A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या लाइन है? 3x plus 4y minus 24 इक्वल टू 0, तो ए पॉइंट क्या होगा? ये क्या, y इक्वल टू 0 टाइम, तो y इक्वल टू 0 किए, तो बेसिकली क्या है? 24/3, ये 8,0 आया, ठीक है। और बी पॉइंट क्या आएगा? x इक्वल टू 0, तो 0,6 ऐसा है, ठीक है। देन द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB, ओ ओरिजिन को बोल रहा है 0,0, ठीक है। अभी देखो ये कितना है, ये 8 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, तो ये 10 होगा, ऐसे भी नजर आ रहा है। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है ना, 100 होता है, तो 10 आ गया। तो क्या कर सकते हैं लोग? इन सेंटर पूछा है, इन सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? इन सेंटर बेसिकली होता क्या है? इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का, है ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अगर मैं ये इंटरनल, ठीक है, ये एंगल डिवीजन हुआ, ठीक है, और इसका एंगल डिवीजन हुआ, सपोज ए का एंगल डिवीजन हुआ, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट अपना इन सेंटर देगा, तो वो अपने को पूछा है, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़े बड़े इसको डायग्राम को बड़ा दिखाता हूँ ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट क्या था हमारा? ए पॉइंट क्या था? 8,0 था। ये बी पॉइंट हमारा क्या था? 0,6 था। तो इन सेंटर बेसिकली होता क्या है? इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये बी का ठीक है एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर में ऐसा कुछ बनाया, ठीक है। ये 0 0 वो पॉइंट है, समझो, है ना। ये कितना है? ये 6 है। ये कितना है? ये तो 8 था, और ये 10 है ना। आपको एक चीज पता होगा, ठीक है, की बात करने वाला हूँ मैं। अगर ये ए बी सी है, और ये सी साइड का लेंथ सी है, बी है, तो सी टू बी में डिवाइड करता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इस साइड को 6:10, या फिर मैं 3:5 बोल सकता हूँ। 6:10 का रेशियो 3:5 भी हो सकता है। और तो ये पॉइंट क्या हो गया? 3:5, और 3 और 5 ऐड किया तो 8, तो ये सीधे समझ में आ रहा है ये पॉइंट क्या होने वाला है? 3,0, इसको डी बोल देता हूँ इस पॉइंट को। वैसे मैं ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसा कुछ तो करता हूँ, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट होगा ये इन सेंटर होगा। तो अगर मैं ये पॉइंट निकाल दूँ तो काम हो जाएगा। तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, समझो ये 8 ये 8 हो गया, ये 10 है ना, तो 10 के 8 के इस रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, 10 के इस टू 5 के ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर ठीक है 10 के इस टू 8 के है ना, 10 के तो 5 के इस टू 4 के भी बोल सकता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लिया तो बेसिकली 5 के प्लस 4 के टोटल सम कितना है, ये टोटल साइड है ना, ओबी साइड कितना है 6 है। ठीक है, तो ये 9 के इक्वल टू 6 के की वैल्यू कितनी आ रही है 6/9 मतलब 2/3। ठीक है, तो 5 के कितना हो गया 5 टू 10, ये 10/3 और ये 4 के कितना हो गया, ठीक है 8/3। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या हो गया, इसको मैं 4 के से सो किया हूँ, इसको मैं 5 के से सो किया हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना 4 के है ना, 0,4 के होगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,8/3। ठीक है, फिर से मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। ऐसा था, ये एंगल वाई सेक्टर, ये पॉइंट 3,0 आ गया था। ठीक है, ये एंगल वाई सेक्टर थोड़ा, ठीक है फिर से बना देते हैं एक लाइन। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये पॉइंट क्या था 0,8/3। क्या देख लेते हैं 8/3 था या कुछ और था। ठीक है 8/3 था। ये ओ था, ये ए था, ये बी। ठीक है, इसको डी मान लेता हूँ, इसको ई मान लेता हूँ सपोज है ना। तो ये पॉइंट आई, तो आई कब मिलेगा ए ई एंड, ठीक है ठीक है बी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है ए ई और बी डी का। तो ए ई लाइन लिखते हैं, ए ई लाइन ए क्या था 8,0 और बी क्या था 0,6। तो ए लाइन निकला तो बहुत आसान x/8, ठीक है प्लस y/, है ना ई क्या 8/3, तो 8/3 3 ऊपर चला गया तो x प्लस 3y इक्वल टू 8, इसको ठीक है इक्वल टू 1 ऐसा होना था। ठीक है, ये ए लाइन आ गया हमारे पास। ठीक है, बी डी लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगा x/3 है ना, ये कितना 3 है देखो कोऑर्डिनेट। ठीक है, x इंटरसेप्ट y/, कितना है 6 इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ठीक है अपना आई आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो क्या 3 है ना, ठीक है इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले वाले इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन। तो क्या होगा 2x प्लस 6y इक्वल टू है ना 8 टू 16 हो गया, माइनस 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 ये तो कैंसिल, y माइनस 6y माइनस 5y इक्वल टू -10। y इक्वल टू कितना आ रहा है 2, तो आई कोऑर्डिनेट का है ना, ठीक है इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 आया। अब वैल्यू डाल देते हैं किसी एक में 2 प्लस, ठीक है समझो ठीक है x नहीं पता, x y की वैल्यू 3 मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, y की वैल्यू 2 प्लस 8, 2 इक्वल टू 8। तो कितना आ रहा है x प्लस 6 इक्वल टू 8, तो x कितना आया 2, तो ये कोऑर्डिनेट भी 2, तो इन सेंटर कितना आ गया 2,2, ये हमारा आंसर। ठीक है 2,2। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मैंने क्या किया है, ठीक है मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक है, जनरली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करता है C/B में, वो यूज किया है। ठीक है, उससे हमारा काम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखते हैं। अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x - 3y + 4 इक्वल टू 0। ठीक है, if Q and R, ठीक है Q1, 4 and R3, -2 are fixed points, then the locus of the centroid of triangle PQR is a line। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है ना, जो पिछले लेक्चर था उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था, हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, देख लेते हैं फिर से PQR, उसको P लाइन मूव कर रहा है किसी, ठीक है 2x - 3y + 4 इक्वल टू 0 में ऐसा बोल रहा है। Q क्या है 1,4, ठीक है R क्या है 3, -2। आगे क्या बोल रहा है, ये दोनों फिक्स पॉइंट दे द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड को जी से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका लोकस पूछा है, जनरली लोकस इसका पूछा है एच के। ठीक है, इसका अपने को लोकस पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर होगा। तो समझते हैं लोकस कैसे निकालते हैं। सपोज पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट अगर मैं अल्फा, बीटा मान लूँ, तो ये पी पॉइंट इससे मूव कर रहा है इस लाइन में, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, बी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मैंने सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। आइए अब पूछ सकते हैं सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये करता हूँ मैं अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बाई 3। ठीक है, एक्स पॉइंट सबका सम किया हूँ, बाई 3 किया हूँ। वाई पॉइंट देखते हैं बीटा प्लस 4 माइनस 2 बाई 3। तो क्या आ रहा है, ये अल्फा प्लस 4 बाई 3 हो गया और ये बीटा प्लस 2 बाई 3। ठीक है, जनरली इसका अपने को लोकस निकालना है, तो इसको मैं एच के मान सकता हूँ। मान लेते हैं इसको एच के। ठीक, कंपेयर करते हैं। तो एच इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, अल्फा प्लस 4 बाई 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3h माइनस 4 इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूँ। ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, आगे ये क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू बीटा प्लस 2 बाई 3। ये लिखा है, देख लेते हैं फिर से। ये है, तो 3k माइनस 2 इक्वल टू बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन। इसको हम लोग सेकंड और थर्ड को पहले में डालते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, ठीक है 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 3h माइनस 4। ठीक है, ये h है, ये 4 है ना। ठीक है, लिखने में वैल्यू ध्यान रखना। ठीक है, माइनस 3 बीटा की वैल्यू क्या है 3k माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 6h माइनस 8 माइनस 9k प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4 है ना, एच जैसा नजर आ रहा है। तो 6h माइनस 9k। ठीक है, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 8 2 ऐसा। और एच के को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, लास्ट में तो कर दिए। ठीक है, तो 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये लोकस ऑफ सेंट्राइड हो गया हमारा। ठीक है, 6x माइनस 9y प्लस 2, ये तो लोकस हमने निकाल लिया। अपने को पूछा क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्सिस, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया। तो स्लोप बता देते हैं, स्लोप कितना है इसका। देखो स्लोप क्या नजर आ रहा है 6/9। ठीक है, मतलब 2/3। तो स्लोप 2/3, ये हमारा आंसर है। वो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है ना, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रखे हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है पहले भी। चलो ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पैरेललोग्राम if in a parallelogram ABDC the coordinates of AB and C are respectively 1, 2, 3, 4 and 2, 5, then the equation of the diagonal AD is। ठीक है, समझते हैं, ध्यान देते हैं। सपोज ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, और ए बी डी सी पैरेललोग्राम बोला है, तो ए बी डी। ठीक है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये देखो, तो एक पॉइंट क्या दे रखा है 1, 2, बी पॉइंट क्या दे रखा है 3, 4 और डी अपने को सी पॉइंट दे रखा है 2, 5। ठीक है, तो क्या एडी, ये डायगोनल का इक्वेशन निकालना है अपने को, एडी का, एडी डायगोनल का। ठीक है, कोशिश करते हैं समझने का। ठीक है, और ये बीडी डायगोनल है। अभी समझो ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट है क्या, ये क्या करता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इक्वली बाइसेक्ट करता है डायगोनल को। मतलब ये एम और एम डी इक्वल होगा, और ये है ना, ये सी एम और एम बी ये भी इक्वल होगा। मतलब ये क्या मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, मतलब बीसी का मिड पॉइंट बोल सकता हूँ इसको। बी पॉइंट दिया, सी पॉइंट दिया है, तो बीसी का मिड पॉइंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एम। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो क्या है 3, 4, तो 3 प्लस 2/2 और क्या है 5 प्लस 4/2। ठीक है, तो क्या आ रहा है ये 5/2 आ गया और ये 9/2 आ गया। तो एम पॉइंट मिल गया। तो अपने को एडी लाइन चाहिए। एडी लाइन में देखो दो एम मिल गए हैं, ए मिल गया है, तो दो पॉइंट जब भी मिल गए तो मैं लाइन लिख सकता हूँ। तो एडी लाइन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, y माइनस, ठीक है 2 ले लिया मैं, ये पॉइंट यूज कर ले रहा हूँ, इक्वल टू स्लोप। स्लोप लिखने की कोशिश करते हैं 9/2 माइनस 2 बाई 5/2 माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, तो क्या आ रहा है y माइनस 2, आई क्या है 9, तो ये 9 माइनस 4, 5 माइनस 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, x माइनस 1। ठीक है, तो स्लोप क्या आ रहा है y माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 4 5
5 माइनस 2 3x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ रहा है 3y माइनस 6 इक्वल टू 5x माइनस 5। तो एक तरफ ले आते हैं 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर 5x माइनस 3y प्लस 1। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है। If the straight line 2x minus 3y plus 17 equal to 0 is perpendicular to the line passing through 7, 17 and 15, beta, then beta equals। क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है किस लाइन के, ठीक है, सपोज देखते हैं ये लाइन सपोज 2x minus 3y plus 17 equal to 0 बोल रखा है। ये परपेंडिकुलर है किसी लाइन के, है ना, किस लाइन के, इस लाइन में क्या है 7, 17 भी है और 15, बीटा इस लाइन में लाई कर रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो सपोज ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ठीक है। तो L1 का स्लोप कितना दिख रहा है, L1 का स्लोप कितना दिख रहा है, ठीक है 2/3 नजर आया, ठीक है। और L2 का स्लोप निकाल लेते हैं, L2 का स्लोप कितना होगा, लाइन 2 का स्लोप क्या लिख सकता हूँ मैं 17 माइनस बीटा डिवाइड बाई, ठीक है 7 माइनस 15, तो क्या है 17 माइनस बीटा, है ना, और नीचे कितना 7 माइनस 15 माइनस 8 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लाइन 1 और लाइन 2, तो मैं क्या कर सकता हूँ स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2, ठीक है, -1 बोल सकता हूँ, तो बस कर लेते हैं स्लोप L1 2/3 इंटू स्लोप ऑफ L2 17 माइनस बीटा डिवाइड बाई माइनस ऑफ 8 इक्वल टू -1, ऐसे कर लिया, ये माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर लिया, ये 2 से ये 8 4 टाइम्स, ठीक है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 माइनस बीटा इक्वल टू 4 3 12, तो बीटा कितना आया 17 माइनस 12 5, तो बीटा की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन, आप लोगों से हो जाना चाहिए था क्वेश्चन, वो भी गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लेट O 0, 0 and A 0, 1 be two fixed points, then the locus of a point P such that the perimeter of triangle AOP is 4, ठीक है, पेरीमीटर दिया है AOP 4, ठीक है। तो अपने को P पॉइंट का लोकस पूछा है, ठीक है। ध्यान देते हैं, ऐसा कोई डायग्राम मान लेते हैं, है ना, ये 0, 0 O दे रखा है, A 0, 1, ठीक है, ये A 0, 1 है सपोज, ठीक है। यहाँ कहीं P पॉइंट है, ठीक है, पता नहीं है कहाँ पे है, तो इसका लोकस निकालना है, तो H कॉम के ऐसे ले लिया। तो पेरीमीटर 4 दे रखा है, तो ये एपी तो अपने को दिख रहा है, मैं सीधे यहाँ पे है ना फॉर्मूला लगा सकता हूँ एपी का, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, एच स्क्वायर हो गया H माइनस 0 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा हो गया एपी। ओपी क्या होगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसे सीधे लिख सकता हूँ। और ये तो दिख ही रहा है, वो ये तो कितना 1 यूनिट है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है इसका 4 दे रखा है, ठीक है। बेसिकली अपने को इसका लोकस निकालना है ना, ठीक है, की पॉइंट का, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना 4 दे रखा है, तो सबका सम करते हैं 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट प्लस एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ये दे रखा है। ये तीनों साइड का सम कितना दे रखा है 4, ठीक है, ऐसा कर लिया मैं। तो आगे मैं क्या बोल सकता हूँ 1 उधर भेज दिया, क्या आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर, कितना आ गया 4 माइनस 1 3, ऐसा आ गया। अब दोनों साइड अंडर रूट है, इस केस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एक अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस, इस चीज को मैं राइट तरफ लेके चला जा रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या करेंगे अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, है ना, तो क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओपन करता हूँ मैं के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, इधर इधर क्या आएगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया ये, और माइनस 3 to the 6 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा। ये क्या कैंसिल हो रहा है एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, के स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है। अभी भी लेकिन अंडर रूट रह गया है, तो इस चीज को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, तो क्या 6 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये 9 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 2 के इधर आ गया, तो
प्लस 2k है ना। यहाँ से 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 4 बचा और ये 6 का 3 बचा। ठीक है, फिर से स्क्वायर करूंगा तो ये 9 h² प्लस k² हो गया इधर। ठीक है, यहाँ फिर से स्क्वायर किया हूँ ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए। 4 प्लस 2k और ये 4 प्लस k है बेसिकली, फिर से लिख लेता हूँ 4 प्लस k। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, k² प्लस 8k प्लस 16 ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या आने वाला है, 9h² प्लस k² था इधर, इधर क्या था, k प्लस 4 का होल स्क्वायर था ना। मैं फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या k² प्लस 8k प्लस 16 ऐसा था। तो एक तरफ लेके आ जाते हैं 9h²। ठीक है, 9h² और k² माइनस होगा एक तो, प्लस 8k² माइनस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0 ऐसा। h और k को x y से रिप्लेस करेंगे, लोकस ही पूछा था तो लोकस लास्ट में x y से रिप्लेस कीजिए। 9x² प्लस 9y² माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है। 9x² प्लस 9, ठीक है, 8y² माइनस 8y, यहाँ तक तो ठीक है। आई क्या बोला है, माइनस 16 उतर जाएगा तो प्लस 16, हाँ ठीक है, ये बी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, पी पॉइंट का लोकस पूछा था, पेरीमीटर दे रखा था तो मैं ठीक है डिस्टेंस निकाल लिया सबका, तो पेरीमीटर के इक्वेट किया है। और जब भी अंडर रूट सॉल्व करना है, 2 अंडर रूट है ना, ठीक है, तो एक को उस तरफ लेके जाइए, इजी पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक अंडर रूट और आ जाता, फिर सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी पड़ जाता क्वेश्चन। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 which is equidistant from the coordinate axis will lie only। ठीक है, अपने एक लाइन दे रखा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। आगे क्या पूछा है, ठीक है, कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है इस लाइन में लाई कर रहा है, ऐसे लाई कर रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से उसकी दूरी इक्वल है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल दूरी कब होती है किसी भी लाइन का, जब वो y इक्वल टू माइनस एक्स में लाई करता है या y इक्वल टू एक्स में लाई करता है। ठीक, कोई पॉइंट इन दोनों लाइंस में अगर लाई कर रहा है तभी कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल दूरी आती है। ठीक है, तो दो केस है, तो पहली बार मैं है ना x इक्वल टू वाई ले लेता हूँ, तो जहां जहां y है x पुट कर लेते हैं, 3x प्लस 5x इक्वल टू 15, तो क्या 8x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/8। ठीक है, तो पॉइंट क्या है x, y, तो x, y क्या आ रहा है 15/8 है ना। ठीक है, x, y क्या आ रहा है यहाँ पे 15/8, 15/8, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है ना, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नजर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स लेता हूँ, ठीक है, तो ये 3x तो है ही और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस 5x इक्वल टू 15, तो क्या आ गया माइनस 2x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू माइनस 15/2। ठीक है, तो y क्या होगा, y माइनस एक्स होता है तो 15/2, तो x का y क्या आ गया यहाँ से माइनस 15/2, 15/2 ये। ठीक है, x क्वाड्रेंट निगेटिव और ठीक है y क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये कहाँ पे होता है, x क्वाड्रेंट निगेटिव और y क्वाड्रेंट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कहाँ लाई कर सकता है ये पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, इक्विडिस्टेंस कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए, कोई पॉइंट है ना। ठीक है, जब या तो y इक्वल टू एक्स में हो या y इक्वल टू माइनस एक्स में, उसी का यूज किया है मैंने, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। सपोज दैट द पॉइंट h, k 1, 2 एंड माइनस 3, 4 लाई ऑन द लाइन L1। ठीक है, ये लाइन कोई L1 लाइन है, इसमें क्या क्या लाई कर रहा है, h, k लाई कर रहा है, 1, 2 लाई कर रहा है और माइनस 3, 4 लाई कर रहा है, ऐसा बोला। ठीक है, आगे क्या, इफ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k, ये L2 लाइन सपोज है ना, h, k से पास हो रहा है एंड 4, 3, L2 इज पासिंग थ्रू h, k एंड 4, 3, 4, 3 दिखा दिया। ठीक है, ये L2, ठीक है, परपेंडिकुलर है बोला एक दूसरे के। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, तो k बाई एच पूछा है। ठीक है, करते हैं कुछ, तो पहले L1 का स्लोप निकाल ही सकता हूँ मैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसको a b ऐसा कुछ मान लिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ L1 या स्लोप ऑफ AB कोई नहीं, तो क्या आएगा
4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, तो कितना आया 2 बाई माइनस 4, बेसिकली माइनस 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, एच के में एक रिलेशन और आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो स्लोप ऑफ L1 एक चीज और लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 2 डिवाइड बाई एच माइनस 1, ये भी लिख सकता हूँ। तो सॉल्व करता हूँ, माइनस 1 बाई 2 इक्वल करता हूँ इसको, शायद कुछ रिलेशन आ जाए अपने पास, देखते हैं क्या आएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2k माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस एच हो गया, है ना। आगे देखते हैं, तो h प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये h और k में रिलेशन आ गया अपने पास। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये L2, ठीक है, स्लोप ऑफ L2 क्या आ जाएगा, ठीक है, k माइनस 3 है ना, k माइनस 3 h माइनस 4 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ L2, L1 का स्लोप देखो, अगर माइनस 1 बाई 2 के इक्वल है, ठीक है, L1 का स्लोप माइनस 1 बाई 2 के इक्वल है, और L2 क्या उसके परपेंडिकुलर है, तो किसके इक्वल होगा, स्लोप 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, k माइनस 3 इक्वल टू 2h माइनस 8। ठीक है, तो क्या आ गया 2h माइनस k, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा लाइन, ठीक है, दूसरा कंडीशन h और k में। ठीक है, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2h माइनस के इक्वल टू 5 नजर आ रहा है, और यहाँ पे h प्लस 2k इक्वल टू 5 नजर आ रहा है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल। ठीक है, सपोज ये इक्वल टू 0 को रहने दो, मैं माइनस 5 उधर ले गया राइट तरफ, तो इक्वल टू 5 ऐसा आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2h माइनस के इक्वल टू h प्लस 2k। ठीक है, पहला और दूसरा इक्वेशन मैंने इक्वल कर दिया है, तो 2h माइनस h हो गया, और 2k माइनस और माइनस ये इधर चला जाएगा, प्लस 3k हो गया। अपने को क्या पूछा है, k बाई एच पूछा है, h बाई के पूछा है, k बाई एच पूछा है, तो k बाई एच क्या होगा, 1/3 ये हमारा आंसर। ठीक है, वो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, बेसिक चीज है, कुछ भी नहीं है ये, है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाना है और कंडीशन, ठीक है, सॉल्व करना है, आते जा रहा है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू लाइंस x प्लस a माइनस 1 y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 1 वेयर a बिलोंग्स टू r माइनस 0,1, है ना, मतलब a की वैल्यू 0 और 1 ये बोल रहा है, आर परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ध्यान देते हैं। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप m2 होगा। ठीक है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 तो बोल ही सकता हूँ ना। तो m1 क्या आ रहा है पहले लाइन से, स्लोप 1 कितना, ठीक है, पहले लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, तो माइनस 1 बाई ए माइनस 1, या ठीक है 1 बाई 1 माइनस ए, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो m2 देख लेते हैं, m2 कितना आ रहा है, ठीक है, माइनस 2 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया, तो बस इसमें अप्लाई करते हैं, m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 करते हैं, तो 1 बाई 1 माइनस ए इंटू माइनस 2 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ रहा है 2 इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए, ऐसा आ गया, है ना। तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं, इक्वल टू 0 और 1 ले तो बना ही किया है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब बन रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या जनरली सेटिस्फाई करा के देखते हैं, वैल्यू ए इक्वल टू 1 तो मना किया है, ए इक्वल टू माइनस 1 लेके देखते हैं, तो क्या आ रहा है माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, तो ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है, देखो है ना, इधर भी 2 आ गया, मतलब ए की वैल्यू माइनस 1 मिल जा रही है अपने को। अगर ए की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा L1। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा L1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, माइनस 1 बेसिकली क्या होना है, ठीक है, L1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू 1, ऐसा आ गया, और L2 क्या बोल सकता हूँ, 2x, ए की ए स्क्वायर की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू माइनस 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, इक्वल टू 1, ये दिख भी रहा है परपेंडिकुलर अपने को, है ना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं एक दूसरे को, है ना, इनको, तो ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, x माइनस 2y इक्वल टू 1 दे रखा है ना, इस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 2 हो गया।
ठीक है, अगर मैं ऐड करता हूँ ये और ये कैंसिल होंगे, 5x इक्वल टू 3x इक्वल टू 3/5। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 3/5 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 6/5, 1 माइनस 6/5। हाँ, ये क्या होगा देखो, 2 इंटू 3 6 हो गया ना, तो 1 माइनस 6/5 क्या होगा, -1/5। तो y की वैल्यू -1/5। अपने को पूछा क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया हमारा ये दोनों लाइन का, है ना। ठीक है, ये दो लाइन थे जो भी परपेंडिकुलर थे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास आ गया 3/5 -1/5। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या, 0 0 से डिस्टेंस, तो 3/5 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस -1/5 माइनस 0 का, ठीक है, तो -1/5 का होल स्क्वायर ही होगा। अंडर रूट डिस्टेंस निकालना है, तो कितना आ रहा है, 9/25 प्लस 1/25, तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ 10/25। तो या ऐसे भी कर सकता हूँ, 5 2 10, 5 5 25, तो अंडर रूट ऑफ 2/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके पैरेलल क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x माइनस 3y प्लस लेमडा, ऐसे कुछ ले लिया। एट ए डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना 3/5, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओरिजिन से सेटिस्फाई कराते हैं इसको, तो 0 प्लस 0 प्लस लेमडा डिवाइड बाई क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, तो बेसिकली 5 आ गया, इक्वल टू कितना 3/5 दिया है, तो ये 5 और 5 कैंसिल, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 3 आया यहाँ से। ठीक है, ये जो भी लाइन हम ले रहे हैं उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3/5 यूनिट है बोल रहा है, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, लेमडा की वैल्यू मिल गई। तो बेसिकली अपना लाइन है ना, अपना लाइन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो सकता है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन एनी ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा के देखना है बेसिकली, तो पहला सेटिस्फाई कराते हैं, 1/4 1/3 सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1 आ गया, 4 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/3, 1 आ गया प्लस माइनस 3, तो ये तो इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा है ना, ये तो खुद ही कट जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, 1/4 माइनस 1/3 डाल के देखते हैं, तो 1 माइनस, ठीक है, 4 इंटू 1/4 1 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1/3, तो ये प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस 3 अभी भी सेटिस्फाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, -1/4 माइनस 2/3 देखते हैं, तो 4 इंटू -1/4 -1, -3 इंटू -2/3 +2 हो गया, प्लस -3, ये भी 0 को ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अगला देखते हैं, तो अब थोड़ी सी बात है, 4 ही सेटिस्फाई करेगा, फिर भी देख लेते हैं, है ना, 3 सेटिस्फाई नहीं की तो 4 इंटू -1/4, ठीक है, -3 2/3, ये 4 4 कैंसिल, -1 -2 प्लस -3, ऐसा हो गया। तो क्या आ रहा है, तो -1 -2 प्लस -3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू +3 लेता हूँ तो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर जाएगी, है ना। तो ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अ स्ट्रेट लाइन L एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन मेक पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट मैंने दिखा दिया। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है 4 यूनिट। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई, मतलब ये लाइन, ठीक है, ये लाइन कितना बना रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 से, x प्लस वाई इक्वल टू 0 मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू -x बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जनरली आपको पता है ये नीचे कितना, ये एंगल 45 डिग्री होगा और टोटल अपने को 60 दिया है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एंगल 15 डिग्री हो गया। ठीक है, टोटल 60 डिग्री दिया है, तो ये 45 और ये 15 डिग्री तो हमने ले लिया। ठीक है, तो
ये क्या नॉर्मल फॉर्म में इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, इस लाइन के इक्वेशन को एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ऐसा लिखते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे अल्फा और पी क्या है, जनरली ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो पी होता है, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है ना वो अल्फा होता है। तो यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू पता है, ठीक है, मतलब पी की वैल्यू पता है, तो इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, अपने इक्वेशन ही पूछा है। देन एन इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज, ये वही लाइन है एल, तो उसका इक्वेशन पूछा है। तो क्या होगा, एक्स कॉस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इक्वल टू पी कितना 4। तो एक्स कॉस 15, आप कॉस 15 निकाल भी सकते हैं अगर वैल्यू ध्यान नहीं है तो। क्या होगा जनरली √3 प्लस 1/2 √2 है ना, प्लस वाई साइन की वैल्यू क्या होगी, √3 माइनस 1/2 √2 इक्वल टू 4। तो ठीक है, 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या 8 √2 हो गया। तो 8 √2 जनरली इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कोई, ठीक है, इनमें से कोई एक होने वाला है। तो √3 प्लस 1x यहाँ नजर आया, √3 प्लस 1x प्लस √3 माइनस 1y इक्वल टू 8 √2। तो ये पहला ऑप्शन है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है स्ट्रेट लाइन में, है ना, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी, मैंने जितना भी डिस्कस किया है। प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, है ना, और मैं ऐसे और लेक्चर्स लाता रहूंगा, बाकी टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे। मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं ऐसे और लेक्चर्स लाता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।